7वां खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 5 से 11 सितंबर तक खजुराहो में आयोजित होने जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में देशभक्ति थीम पर आधारित देश भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों की 75वीं फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। 7वां खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्मों की प्रदर्शन के दौरान देश में कई जाने माने फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियां, निर्माता, निर्देशक और विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक राजा बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस फेस्टिवल के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई फिल्में भी दिखाई जाएगी और स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त मंच दिया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थानीय युवाओं और कलाकारों की प्रतिभा को तलाशने और प्रेरित करने की दृष्टि से उनका संवाद देश में जाने माने फिल्म निर्देशकों, लेखकों और पत्रकारों से कराया जाएगा। इस दौरान मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएगी। जितने भी यहाँ पे फिल्म शूट हो रही हैं, सबसे 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मध्य प्रदेश की लोकेशन और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही अनुकूल है फिल्म निर्माण के लिए। एक्सट्रीम्स नहीं है यहाँ पर, टेम्परेचर के या गर्मियों में बहुत गर्म नहीं है, सर्दियों में बहुत ठंडा नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो यहाँ की हरियाली सुंदरता, नैसर्गिक सुंदरता है, ये बहुत बड़ा एसेट है मध्य प्रदेश के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा एसेट है यहाँ के लोग, उनकी हॉस्पिटैलिटी। ये 2 चीज़ें फिल्मकारों को बहुत प्रभावित करती हैं। और तीसरे स्तर पे आता है गवर्नमेंट का आगे बढ़ करके फैसिलिटेशन, उनको हाथ पकड़ करके कोई भी आवश्यकता उनकी है उसके लिए उनको सहयोग करना, आगे बढ़ करके उनको सहायता पहुंचाना। इसके लिए भी फिल्मकार यहाँ को बहुत पसंद कर रहे हैं। प्रोएक्टिव गवर्नेंस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमने फॉर्मूला किया है, सिंगल पोर्टल बेस्ड परमिशंस, किसी को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। एक ही पोर्टल बेस्ड एप्लीकेशन देने से पूरे प्रदेश में शूटिंग करने के लिए उनको परमिशंस मिल जाती हैं, पोर्टल बेस्ड परमिशंस। इस प्रकार के यूनिक जो हमने काम किए। और चौथा फैक्टर है कि मध्य प्रदेश कल्चरली बहुत ही एक्टिव प्रदेश है। यहाँ के रंग रंग में संस्कृति बसी हुई है, चाहे वो नाट्य विद्यालयों के माध्यम से हो या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो यहाँ साल भर चलती हैं। यहाँ की संस्कृति के जो अवयव हैं वो बहुत ही डेवलप्ड हैं और मैच्योर हैं। तो फिल्मकारों को बहुत सारा क्रू बाहर से नहीं लाना पड़ता, उन्हें बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट और बहुत मैच्योर आर्टिस्ट यहीं पे मिल जाते हैं। अब हमारा इसी दिशा में अगला प्रयास है कि यहाँ पे जो उनको और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे फिल्म सिटी टाइप की चीज़, या फिल्म शूट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, हम कैसे धीरे धीरे उन्हें भी यहीं पे डेवलप करें ताकि वो सिर्फ यहाँ शूटिंग करने आए और शूटिंग करके चले जाएँ, बाकी सारा सपोर्ट उनको यहीं मिल जाए। तो हमारा जो टूरिज्म बोर्ड है वो इस दिशा में प्रोएक्टिवली काम होता है। ये तो बनने में बरसों लगते हैं क्योंकि फिल्म सिटी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और बहुत ही क्रिएटिव प्रोजेक्ट होता है। बट हमारी जो पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, वो सपोर्ट करती है इन सब चीज़ों को और बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आकर के रेकी कर रहे हैं। हमें अच्छा है, बहुत जल्दी आपको इसके बारे में भी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब होना, एक स्ट्रे इंसिडेंट होना कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। जनरली स्पीकिंग हम देखते हैं 99% चीज़ें अच्छी हो रही हैं, खुशहाल हैं लोग और बहुत प्रसन्न हैं यहाँ पे आकर के काम करके। और हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सभी के साथ में। तो हमें जनरल चीज़ों पे ही बात करनी चाहिए, एक्सेप्शंस पे बात नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हम चाहते हैं कि अच्छा मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए जो नियम निर्देश पहले से ही तय हैं, नीति बनी हुई है, उसी के अनुरूप काम होता है। और जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो सब यहाँ से बहुत संतुष्ट हैं और कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिसमें किसी ने भी मध्य प्रदेश के बारे में कोई ऐसी विपरीत टिप्पणी की हो। हमने जो भोपाल है वो उसको प्रेजेंट किया है, जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें उसमें रखी गई हैं। और चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उसमें समाविष्ट किया गया है। अभी हम जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं उस पर बात करें, इसके लिए अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। इस संस्कृति विभाग के बारे में इसी कार्यक्रम से संबंधित हम बात कर रहे हैं अभी। और जब भी कोई नई चीज़ ऐसी आएगी जो आप बता रहे हैं, जो मेरे लिए भी अभी इतना मुझे उसकी जानकारी नहीं, तो मैं आपको विवरण के साथ बताऊँगा। फेस्टिवल ओवरनाइट थॉट नहीं है और ना ही कि एक साल होगा और फिर अगली साल बठिंडा में होगा, ऐसा नहीं है। खजुराहो फेस्टिवल स्थायी रूप से
एक शहर में एक जगह और एक थीम को लेकर होता है, तो दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें। वो अभी आपने सनी लियोनी का भी कहा था, वो दरअसल आप थोड़ा सा क्या है कि ऊपर वाले पहलू पे हैं, हम ज़मीन पे हैं, तो हमारा मैच होना थोड़ा आप भी नीचे आइए, मैं भी ऊपर आ जाता हूँ। हम खजुराहो को कभी भी आईफा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आईफा एक अपने आप में एक पैकेज है, जो 10 एक्टर आएंगे उनको पैकेट मिलेंगे, शाम को अच्छी सी ड्रिंक और अच्छा सा डिनर और गुड बाय 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 भोपाल। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम उनको वहाँ से यहाँ ज़मीन पे ला रहे हैं सितारों को, और उस गर्दिश में आपके फिल्म मेकरों के बीच में बैठा के शेखर कपूर को उनसे 1 to 1 करवा रहे हैं। फिल्म सीखने का वहाँ पे हम वर्कशॉप लगाते हैं, हम मास्टर क्लास करवाते हैं, वहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि इन कन्वर्सेशन में कि वो कैसे आगे बढ़े हैं, उन्होंने जीवन में संघर्ष कैसे किया है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट के ऊपर स्टेज पे बैठाल के हाथ हिला के और नमस्कार करवा देते हैं, हम घुमाते हैं उनको। टपरा टॉकीज में आपको दिखाया भी, मैंने प्रैक्टिकल दिखाया, शेखर कपूर गए भी हैं वहाँ पर। तो हम लोग दो चीज़ों को ना मिक्स करें। वो अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, वो भी होना चाहिए, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक आर्ट है, कला है। लेकिन हमारी कला गरीबों के लिए कला है, गरीबों को वो दिखाने के लिए नहीं कि देखो वो एक सपना है, चांद है, हम चांद को यहाँ लेके आपके पास खड़ा करने के लिए है। डायरेक्टर देखें और वहाँ पर शूटिंग करने जाएं, तो वहाँ के कलाकारों को मौका मिलेगा, वहाँ के होटलों में राजस्व होगा, वहाँ के दुकानदारों को काम मिलेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि खजुराहो पूरी दुनिया में एक काम के लिए ना जाना जाए, उसमें कलाकारों के लिए भी, जिस तरह कान फिल्म फेस्टिवल है, जिस तरह गोवा फिल्म फेस्टिवल, उस लिए जाना जाए। ये खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 7वां साल है, और इस साल में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव को थीम मानकर जितनी भी आज़ादी के संबंधित फिल्में बनी हैं, हकीकत से लेकर उरी तक, उन सब का दिखा रहे हैं। और आज़ादी के रिलेटेड जो भी हमारे डायरेक्टर एक्टर हैं उनको बुला रहे हैं। और इस साल हम लोग एक और अच्छी बात कर रहे हैं, हम कौशल हाट लगा रहे हैं। कौशल हाट में लोकल लोगों को, कलाकारों को हम वहाँ पर स्टॉल दे रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करें। मेडिकल कैंप है, वहाँ पर मेला लगा हुआ है जिसमें आपके हर तरह के व्यंजन खाने के, बुंदेलखंडी पहनावा, ये सब है। और फिल्मों में गोविंदा, मल्लिका, मलाइका और आपके सनी, बॉबी देओल, आपकी पंकज धीर, आपके सुरेंद्र पाल, आपके रोहतास कौड़, आपके ये आपके यहाँ के शहरयार जी, ये सारे कलाकार हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स में सुभाष घई जी आ रहे हैं, विपुल शाह जी आ रहे हैं, और आपके रवि दीवान जी आ रहे हैं। और ये हम लोग 74 आज़ादी की फिल्में दिखा रहे हैं, 12 टपरा टॉकीज़ हैं। इसके अलावा एक टपरा टॉकीज़ में लोकल जो लोग इन्होंने फिल्में बनाई हैं हमारे मध्य प्रदेश या आसपास के लोगों की, उनको दिखा रहे हैं। जो फीचर फिल्म नहीं है लेकिन शॉर्ट फिल्में हैं, वो 7 दिन लगातार एक टॉकीज़ में दिखाई जाएंगी, और हमारे गेस्ट जाके उनसे मास्टर क्लास करेंगे, उनसे कन्वर्सेशन करेंगे। बिल्कुल, बाकायदा हम लोगों ने ये प्रोसेस 3 महीने से शुरू होता है। एक जूरी है, वो उसको सिलेक्ट करके उनको लेते हैं और उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी फ़िल्म फ़लाँ दिन चलेगी, आप अगर रहेंगे तो आपको प्रोसेस जो सर्टिफिकेट वो मिलेगा, आपको आपके लिए जो आपने सराहना वाला कार्य किया है वो किया गया, और मंच से आपके लिए बोलने का अवसर मिलेगा। नहीं, आज इस बार तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पे मैंने कहा ना, लेकिन और भी कोई फिल्म सामाजिक सरोकार से अगर बनी हुई है, किसी देश सुधार से, सेना के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए, वो भी हमारे पास स्वागत है। लेकिन हम कमर्शियल फिल्मों को उस लोकल लोगों में हम वो बढ़ावा नहीं देते। उद्देश्य ये है कि सिनेमा को डिसेंट्रलाइज किया जाए। खजुराहो जैसी जगह जो केवल एक ही चीज़, वहाँ के मंदिरों को लेकर लोग जाते हैं, अब वहाँ लोग रुकें, 7 दिन मनोरंजन देखें, इसके साथ वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले। खजुराहो का जो आसपास का जो पर्यावरण का जो पर्यटन स्थल है, जो खूबसूरत जगह है, उन लोकेशन को विदेशी और देसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखें और वहाँ पर शूटिंग करने जाएं, तो वहाँ के कलाकारों को मौका मिलेगा, वहाँ के होटलों में राजस्व होगा, वहाँ के दुकानदारों को काम मिलेगा। सरकार की पूरी, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, दोनों की हम वो लेके चल रहे हैं, गाइडलाइन लेके चल रहे हैं। अगर हमें लगा कि इस हमारे फेस्टिवल से कहीं कोई दिक्कत है तो हम उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हमारा सैनिटाइजिंग गेट हैं, हम सबको मास्क दे रहे हैं, हमको डिस्टेंस में लेके बैठाल रहे हैं।
हर गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। हाँ हाँ, कोई भी, ये तो बगैर कोई पैसे कोई टिकट तो है ही नहीं इसकी, सो ओपन फॉर ऑल। ठीक है, धन्यवाद। को इसका दोहन मत होने दें कि भोपाल में शूट हुआ और हमने दिखा दिया है दार्जिलिंग। अगर आप भोपाल में शूट करते हैं, भोपाल की जगह पर शूट करते हैं, ये बहुत बार हुआ है। कई बार हमारे महेश्वर में उन्होंने शूट किया और उसको बनारस दिखाया, तो लोग ये सोचते हैं कि ये बनारस है। आप ये मेरा मतलब एज ए फिल्म मेकर, और मैं उन लोगों के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस माटी का हूँ, बार बार कहता हूँ, मेरे लिए ये पहले है। इस प्रदेश में जहाँ शूट हो उसको एक पॉइंट हो कि साहब यू हैव टू मेक इट क्लियर कि दिस प्लेस इज इन भोपाल, दिस प्लेस इज इन मध्य प्रदेश। थैंक यू सर। 7 दिवसीय खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के दौरान स्थानीय नागरिकों के लिए हेल्प कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी आंख, किडनी और अन्य प्रमुख बीमारियों से संबंधित जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।